माघी पूर्णिमा पर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भागलपुर, बांका, नौगछिया सहित आसपास के कई जिले और पड़ोसी राज्य झारखंड के कई जिलों से पहुंचे लोगों ने गंगा में स्नान किया। आज के दिन दान, पुण्य और स्नान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा में स्नान करने, दान और ध्यान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आज के दिन व्रत रखने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं। आज माघी पूर्णिमा है और हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से घर में सुख शांति आती है। गंगा स्नान करने आए हैं और आज माघी पूर्णिमा है और आज गंगा स्नान करने से घर में सुख शांति मिलती है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान नहाने से पुण्य होता है। बाल बच्चा के लिए सुखी संपन्न मांगने गंगा माँ से मांगते हैं। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के डाटबाट चौक के निकट बगीचा में स्थित कबाड़ी गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपये मूल्य की संपत्ति जलकर खाक हो गई। गोदाम नाथनगर के अरविंद शाह की थी। आग की लपट इतनी तेज थी कि कई आम के पेड़ भी इसकी चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने के लिए काफी प्रयास किया गया, मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरा कबाड़खाना जलकर खाक हो चुका था। गोदाम के संचालक अरविंद शाह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट लगने के कारण आगजनी की घटना घटी है, जिसमें लगभग 5 लाख से अधिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। कबाड़ी का गोदाम था, हम गए गाड़ी कटा कराने के लिए, आते थे देखते पूरा आग लग गया। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे भागलपुर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। भागलपुर के 0 माइल चौक से खुले जीप पर पीरपैंती विधायक ललन पासवान के साथ सवार होकर मंत्री का काफिला शहर में स्थापित सभी महापुरुषों के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए आनंद राम ढांढानिया स्कूल पहुंचा, जहां नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेत्री और पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने भागलपुर में रोजगार के सृजन को लेकर नए कल कारखानों की स्थापना करने, सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की स्थापना की मांग की। वहीं उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार के द्वारा अच्छा काम किए जाने का दावा करते हुए बिहार में नए कल कारखाना स्थापित करने की बात करते हुए भागलपुर में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की स्थापना किए जाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, कार्यकारी जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत गुप्ता, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्वेता कुमारी, नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष जियाउर रहमान सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस सिल्क की जो पहचान कहीं ना कहीं जो गुम हो गई है, उस सिल्क की पहचान को पुनर्स्थापित करना और इसको और विश्व पटल पर बिल्कुल स्थापित करना, ये चैलेंज है। इसके लिए हम लोग माननीय शाहनवाज हुसैन जी से हम लोग आग्रह करेंगे। भागलपुर सहित पूरे बिहार में उद्योग लगे, हम लोग एथेनॉल बेस, एग्रो बेस इंडस्ट्री को लाने का प्रयास कर रहे हैं और उस सिलसिले में काम हो गया। भागलपुर में जो भागलपुर के लोगों की मांग है, उन सब जायज़ मांगों को पूरा किया जाएगा और भागलपुर आना आसान हो, इसका भी प्रयास किया जाएगा। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने भागलपुर के गंगा घाटों पर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक गंगा तट पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। साथ ही एसडीआरएफ की टीम कमांडेंट गणेश जी ओझा के नेतृत्व में लगातार बोट से भ्रमण करते हुए लोगों को सावधानी पूर्वक गंगा स्नान करने को लेकर जागरूक करती दिखी। इस दौरान एसडीआरएफ के कमांडेंट ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात कही। एसडीआरएफ की टीम कहलगांव, सुल्तानगंज, भागलपुर में लगी हुई है, जिसमें 25 कार्मिक लगे हुए हैं और सभी जगह रेस्क्यू राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। माघी पूर्णिमा में बहुत भक्त का भीड़ लगा हुआ है। सभी को आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग कमर भर पानी में स्नान, ध्यान, पूजन पाठन करें। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में बैठक का आयोजन किया गया।
बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान भागलपुर के प्रसिद्ध सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर कार्य योजना बनाए जाने पर चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि भागलपुर केवल सिल्क सिटी के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि यहाँ का सिल्क उद्योग फिर से देश और दुनिया में अपनी बुलंदियों को छुएगा। साथ ही शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर की लोगों की सभी मांगों को जल्द पूरा किए जाने की भी बात कही। बैठक के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड के चेयरमैन, बिहार सरकार के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार, डीएम सुब्रत कुमार सेन, भागलपुर उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रामचरण राम, महापौर सीमा शाह, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह सहित भागलपुर और बांका जिला के उद्योग विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। सिल्क सिटी की सिर्फ नाम का नहीं, काम का भागलपुर हो, इसके लिए विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। बुनकर का दर्द भी सुना है और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा परेशान बुनकर हुआ है, तो इन चीज़ों को हम लोग करने वाले हैं। माघी पूर्णिमा को लेकर जिच्छो पोखर माता रानी के दरबार में सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ऐसी मान्यता है कि अजगैवी नाथ उत्तरवाहिनी गंगा स्नान कर पैदल यात्रा करते हुए जिच्छो पोखर में स्नान कर माता रानी की पूजा अर्चना करने पर संतान की प्राप्ति होती है, जिसको लेकर बिहार एवं झारखंड के कई जिलों से भक्त पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी अशोक राम ने कहा कि माघी पूर्णिमा के दिन बिहार एवं झारखंड के कई जिले के लोग अजगैवी नाथ उत्तरवाहिनी गंगा स्नान कर जिच्छो पोखर में स्नान कर संतान की प्राप्ति का वरदान मांगने पहुंचे हैं। जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है वह सभी भक्त मुंडन कराने पहुंचे हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस बार भक्त कम पहुंचे हैं। वहीं मुंगेर जिला से आए हुए भक्त इंदु देवी ने कहा कि 5 साल पूर्व जिच्छो पोखर माता रानी से संतान के लिए वरदान मांगे थे, जिसके पूरा होने पर मुंडन कराने जिच्छो पोखर माता रानी के दरबार पहुंचे हैं। मंदिर के भगत शंभू राम, दर्शन बाबा, पुरुषोत्तम भगत, सूरो भगत, भक्ताइन सुमित्रा देवी, सरस्वती देवी, श्यामा देवी, ज्योति देवी एवं तमाम मंदिर के भक्तों का स्वागत करने में लगे हुए थे। माघी पूर्णिमा के दिन हम आए हैं मुंडन देने के लिए, हमको फल प्राप्ति हुआ कुछ। 22 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले पुलिस सप्ताह का समापन भागलपुर पुलिस द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के पुरस्कार वितरण के साथ हो गया। भागलपुर की पुलिस लाइन में सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने दौड़, वॉलीबॉल, पेंटिंग प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिता में अव्वल प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान सार्जेंट मेजर के शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रतिभागी मौजूद थे। बिहार सरकार द्वारा आम जनता से जुड़ने और करीब आने की पहल को लेकर पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जाता है। माघी पूर्णिमा के मौके पर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और बाबा अजगैवी नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। शनिवार को सुल्तानगंज स्थित उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। शुक्रवार शाम से श्रद्धालुओं का सुल्तानगंज आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो बदस्तूर जारी रहा। मौके पर करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। इसके बाद बाबा अजगैवी नाथ मंदिर में फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, मेवा, जल से श्रद्धालुओं ने नियम निष्ठा के साथ पूजा अर्चना किया। हम मौजूद हैं सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर अवस्थित बाबा अजगैवी नाथ मंदिर पर। आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी में गंगा स्नान करने के बाद सबसे पहले बाबा अजगैवी नाथ मंदिर पर पूजा अर्चना करने की यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। श्रद्धालु क्षेत्र के विभिन्न जगहों से आए हुए श्रद्धालु सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में किस तरह बाबा अजगैवी नाथ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के यात्री, सबसे अधिक यात्री उत्तरी बिहार और आपके झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, धनबाद सहित विभिन्न जगह पर से आए हुए यात्री यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं। ये देर रात से ही गंगा घाट पर आने का श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी था। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये सुल्तानगंज के बाबा अजगैवी नाथ गंगा तट की है, जहाँ पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एकाएक अत्यधिक भीड़ हो जाने के कारण जगह जगह पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। गंगा घाटों पर नगर परिषद के द्वारा बांस करके टीम, SDRF की टीम, जिला प्रशासन की टीम कैंप कर रही है, जगह जगह तैनात है। आप
दर्शकों को या श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, उसके लिए जिला प्रशासन सदैव तत्पर है। पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर दान पुण्य किया। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद दान पुण्य करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इधर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया है। नगर परिषद के द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर गंगा घाटों पर बांस की बैरिकेडिंग की गई। पूर्णिमा के मौके पर मिथिलांचल से चलकर आए 25,000 कांवरिया गंगा जल भरकर बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पण के लिए देवघर रवाना हुए। इससे पहले शिव भक्तों ने गंगा स्नान करने के बाद पूरे नियम निष्ठा के साथ कांवर पूजन किया, फिर संकल्प लेकर बाबा का जयकारा लगाते हुए देवघर की ओर पैदल चल पड़े। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। पुलिस सप्ताह के अंतिम दिन नाथनगर के सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय परिसर में सुबह रन फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के जवानों व स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया। सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय से शुरू हुआ रन फॉर पीस दौड़ नरगा चौक, महासैड्योड़ी चौक, बिसहरी स्थान चौक, मेदिनीनगर चौक, नाथनगर चौक, मनस्कामना नाथ चौक, सीटीएस चौक होते हुए वापस सीटीएस परिसर पहुंची। वहीं सीडीआई अमित कुमार ने कहा कि रन फॉर पीस के पीछे उद्देश्य है कि समाज में एकता, अखंडता और भाईचारा बना रहे, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट जैसी घटना नहीं हो। इसी उद्देश्य के तहत रन फॉर पीस की शुरुआत हुई है। मौके पर एसआई बब्बन इस्लाम, हवलदार मनोहर कुमार समेत अन्य सीटीएस कर्मचारी समेत स्थानीय युवा मौजूद थे। बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा भागलपुर के जिला स्कूल में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सब जूनियर, जूनियर, यूथ और सीनियर ग्रुप के लिए आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा नेता अश्विनी जोशी मोंटी, अपर समाहर्ता मृत्युंजय कुमार, बॉक्सिंग संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार, जिला स्कूल की प्राचार्य और मिट्ठू कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपने दमखम का प्रदर्शन किया। उद्घाटन करते हुए भाजपा नेता अश्विनी जोशी मोंटी ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। प्रत्येक वर्ष जिला स्कूल में होता आया है और ऑर्गेनाइजर टीम ने जो ये कार्यक्रम किया है, मुझे लगता है कि भागलपुर में बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ा आयोजन है और बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। सुल्तानगंज मुंगेर मुख्य मार्ग के कमरगंज गांव के समीप एक तेज रफ्तार से जा रही स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक बालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों की मदद से बालक को सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालक की पहचान कमरगंज कुसाही गांव के रहने वाले बबलू मांझी के 12 वर्षीय पुत्र सनी कुमार के रूप में हुई है। मृतक सनी 3 भाई और 2 बहन है। पिता बबलू मांझी मजदूरी का काम करते हैं। देर रात मजदूरी के लिए फरक्का एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ग्रामीण संजय मांझी ने बताया कि बच्चा माघ पूर्णिमा को लेकर पास में गंगा नदी में स्नान करने के लिए गया था। घर आने के क्रम में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से वह बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर घटनास्थल से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मध्य विद्यालय जगदीशपुर तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर में संत रविदास जी की जयंती प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र तथा वार्डन फूल कुमारी ने शिक्षकों और कर्मी की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित करते हुए मनाया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ने सभी शिक्षकों एवं बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने कार्य को समर्पण भाव के साथ संपन्न करें, यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है और हमें इसी में ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। मौके पर वासुदेव, राजीव, बिंदु, नाहिदा, सपना, राजकिशोर, बाबूलाल, रिंकू, वृंदा, सुशीला, खुशबू के साथ सीमित संख्या में बच्चे उपस्थित रहे।